press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मजेदार वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी का बड़ा ही चुलबुला रिएक्शन, जिसमें वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो जिहाद की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिहाद तो खैर हम हर वक्त ही करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वैसे ये साहब पाकिस्तानी नहीं है, ये भी बता दूं, तो आप ये ना समझे कि कभी कि आपको लगे कि शायद ज़ैद हामिद साहब के कोई रिलेटिव्स हैं, कोई उनके फुप्पड़ शुप्पड़ या कोई इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं था। और ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज को जो है वो अपने साथ मिलाने के लिए और अपनी तरफ लाने के लिए और इस तरह का एक फतवा जो है वो जारी किया गया। अब कहाँ तक कोई इस पे अमल करेगा या नहीं करेगा मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की जितनी कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने यूनिटी दिखाते हैं वो तो आपको पता ही है। और फिर ये कि इजराइल के पीछे सारे हाथ धोखे क्यों पड़ गए, सीधी बात है। अमेरिका से बात करें और जो एक जंग चलती आ रही है जो कि जाहिर है हमास ने शुरू की थी, उसको रोकना, उसको खत्म करना या उसके लिए जो भी हाल है वो बड़ी कंट्रीज मिलकर कर सकती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो या फिर वो भारत हो। क्योंकि जाहिर जहां पे बड़ी कंट्रीज की बात आती है वहां पर आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरह की कई बार पीएम मोदी ने भी बात की है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को भी रुकवाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से वो यहाँ पर जो एक जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास या इजराइल और फलस्तीन गजा के दरमियान, उसमें भी मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकता है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आप जानते हैं कि जिस हालत में है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ से भी आवाजें उठती रहती हैं और कई बार मैंने सुना है अपने मेरे जो भारतीय दोस्त हैं उनसे भी कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो भी अक्सर कुछ इसी किस्म की बातें किया करते हैं, जी गजवाए हिंद करनी है। तो जी अगर गजवाए हिंद करनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अगर गजवाए हिंद वाकई में सीरियसली सोच के रखा है और इनको लगता है कि गजवा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वैसे भी देखें ना, इकोनॉमी हमारी पहले ही खराब है। हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि हम कहते हैं भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत हुई हुई है कि हमें कहा जा रहा है कि जी हम गजा वालों की मदद करें तो हम कभी अफगानिस्तान की मदद करें, तो कभी हम खुद की मदद करने के काबिल नहीं है तो हम किसी दूसरे की मदद क्या करेंगे। तो उसमें हो ये सकता है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत को हमने पकड़ धकड़ के अपने साथ मिला लिया, वैसे तो बड़ा शौक है ना मोदी जी को भी अखंड भारत करने का, तो वो अखंड भारत के बजाय जो है अगर हम गजवा हिंद कर दें, यानी कि इससे पहले कि मोदी जी आकर हमारे ऊपर कब्जा करें हम ही जाके कब्जा कर लेते हैं, उससे होगा ये कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं सही बता रही हूँ, मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है उसके ऊपर जो है वो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के। और उससे होगा ये कि पाकिस्तान जो हर वक्त अपनी इकोनॉमी को रोता रहता है कि जी कभी हमें IMF जाना पड़ता है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, कभी कहीं और कभी कहीं, तो वो हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। और वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो भारत ने जमा की है, मोदी जी ने और बाकी उनके लोगों ने, वो सारी की सारी हमारी हो जाएगी, ठीक है। जब हम गजवा हिंद करेंगे पूरा भारत पे हम कब्जा कर लेंगे एक बार, फिर हमारी हुकूमत होगी, ठीक है ना, अजीम शान शहनशाह फरमारवा। तो उसके बाद ये होगा कि खैर उस वक्त तो ऐसे पंखे लगे होते थे, अब तो खैर एसी वैसी चलेंगे। तो बात सारी ये कि वो जो इकोनॉमी इन्होंने अपनी बनाई है बड़ी, कहते जा रहे होते हैं ना, हर वक्त बोलते रहते हैं हम लोगों को खामा खाई, मतलब कोई बात नहीं भी हो रही होगी ना, किसी इंडियन से बात कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए चाहे शो में कीजिए, कोई बात नहीं भी हो रही तब भी कहेंगे हमारी इकोनॉमी तो जी चौथे नंबर पे जाने वाली, हमारी इकोनॉमी तो जी तीसरे नंबर पे जाने वाली वर्ल्ड के। तो बस ठीक है, आपकी इकोनॉमी हो गई ना, अब वो इकोनॉमी हो जाएगी हमारी जब हम गजवा हिंद करेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह मेरा ख्याल है लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कम से कम, इसलिए कि हर प्रॉब्लम का एक ही हल है और वो है गजवा हिंद, और उसके सारी इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। इसलिए कि काम हम लोगों ने करना कोई नहीं है, ट्रेड हमने करनी नहीं, हमसे कौन ट्रेड करेगा आप ये बताइए ना। यहाँ पर कोई ट्रेड करने के लिए आता है, बेचारे वो चाइना वाले आए थे, तो इंडिया को वैसे भी हमारा थैंकफुल होना चाहिए
क्योंकि हमने उनके दुश्मन, उनके कब से दुश्मनी चल रही है उनकी चाइना से। ये और बात है, ट्रेड व्रेड कर रहे हैं लेकिन पसंद तो नहीं करते एक दूसरे को। हमने चाइना की ईंट से ईंट बजा दी, हमने उससे सीपैक पे इतना पैसा लगवाया, इतना पैसा लगवाया कि अब चाइना जो है वो रोने लगा है। मैंने तो सुना है शी जिनपिंग जो है वो कहीं छुप गए जाकर, और जैसे ही वो सुनते हैं पाकिस्तान से कोई आए तो रूम से नहीं निकलते। लेकिन बात सारी ये है कि वो उनका भी हमने फट्टा बिठा दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी अमेरिका। अब अमेरिका की हालत देखिए कि वो टैरिफ लगा लगा के अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का वो बुरा हाल हमने कर दिया। आप खुद सोचिए, दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जो 26 बार जो IMF गई होगी? पाकिस्तान ही गया ना सिर्फ, या हो सकता है कोई एक आध कंट्री कोई और आप लोग कोई निकाल के ले आए, लेकिन मैंने नहीं सुना। पाकिस्तान गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का तो खैर हमने काउंटिंग ही छोड़ दी है। इतनी बार गए कि वर्ल्ड बैंक वाले जो है वो भी अब उर्दू बोलने लग गए हमारी तरह। उनकी एकदम फर उर्दू जो है ना वो शुरू हो गया, उर्दू हिंदी में बात करते हैं वो। अरे तुम लोग फिर आ गया पैसा लेने, तो ऐसे करके वो बात करते। तो बात सारी ये कि हमने जो है वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहा करता था और बहुत अकड़ता था कि जिनके पास बड़ा पैसा है, जाहिर है जिसके पास पैसा होता है सुपर पावर तो वही होते हैं। हमने उनकी बैकबोन तोड़ दी है अभी तक, यानी कि हमने अभी तक उनको इस हाल पे ले आए हैं कि अब वो टैरिफ लगा लगा कर जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके साथ वो कह रहे हैं कि जी जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स उनके यहाँ हैं उनको भी बाहर निकाल देंगे। उन्होंने पहले तो कहते थे आओ जी आओ, हमारा खुद आधा खानदान वहीं बैठा हुआ है। लेकिन बात सारी ये, बल्कि आधा पाकिस्तान वहां बैठा हुआ है। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं इतने ही अब अमेरिका में भी रहते हैं, और अमेरिकन वहां पे कम हो गए और हम लोग ज्यादा हो गए। यही हाल हमने इंग्लैंड में और यूरोप में भी कर रखा है। लेकिन बात सारी ये कि अब हम इसके लिए भी लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि अमेरिका को भी हमने, जिसे कहते हैं ना, मट्टी चटा दी है। इतना हमने उनसे पैसा लिया, इतना पैसा लिया, और जब पैसा ले लेकर हम मतलब हमें लगा कि थकने लगे, कुछ और काम भी होना चाहिए, तो हमने अपने लोग किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में पहुंचाने शुरू कर दिया। अब जाहिर है इलीगल तौर पे जाएंगे और कैसे भी जाएंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आ गए, लेकिन उनका कहना है कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। ये मैं बता दूं, हो सकता है भारतीयों को भेजा उन्होंने, कोई बताया 18,000 या 20,000 के करीब भारतीय जो है वो पकड़े गए हैं, और या उन्हें बताया गया कि जी ये इलीगल थे, और मोदी जी ने कह भी दिया कि भेज दो। पाकिस्तान के अभी तक कोई नंबर उन्होंने बताया नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं बताया, इसलिए कि पाकिस्तान उनके हत्थे ही नहीं चढ़ रहा है कोई पाकिस्तानी कि वो बता सकेंगे जी कितने हजार जो है यहाँ पे इलीगल है और कितने भेजे जाएंगे। और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भेज दो। ठीक है, ये तो मोदी जी का ही है कि बता भारे को बोल देते हैं कि लाओ लो, अच्छा हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स है तुम्हारे पास, लाओ हमारे यहाँ भेज दो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कहती। हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे तो खुद को खाने के लिए जहर खाने के पैसे नहीं है, आप लोग और लोगों को भेज देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे? तो जाहिर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का कोई नंबर, कोई फिगर आया नहीं। हाँ, ये गल्फ वाले इस्लामिक कंट्रीज का तो आपको पता ही ना, इस्लामिक कंट्रीज जिसे कहते हैं ना, वो उनसे ज्यादा सेल्फिश लोग मैंने नहीं देखे। वो पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को निकालते हैं, उसके बाद बताते भी हैं जी 4,000 निकाल दिए, 5,000 निकाल दिए, जी भीख मांग रहे थे। अरे भीख ही मांग रहे थे ना, कोई पैसा छीन थोड़ी रहे थे, किसी से कोई डाका चोरी थोड़ी कर रहे थे, कोई बैग स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग थोड़ी कर रहे थे। भीख मांग रहे थे, किसी ने देनी है दे, नहीं देनी है ना दे। इतनी मेहनत लगती है भीख मांगने में, लोगों को पता नहीं है। काम करने में क्या जी, काम किया और उसके बाद जी पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन भीख मांग कर जो काम कर रहे होते हैं उनसे भी ज्यादा पैसा कमाने का जो आर्ट है वो हर एक में नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि हम तो लोगों की आंखों में खटकते हैं। 1947 से लेकर आज तक हम दुनिया की आंख में खटक ही रहे हैं। अब जब खटक ही रहे तो फिर खटकने दो भैया। वो कहते थे ना खड़कने, खड़क एक वर्ड होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। जो खड़क सिंह खड़केगा तो खड़केगी खिड़की। मतलब इस तरह का कोई शेर था, मुझे सब याद नहीं आ रहा। आप लोगों को आए तो मुझे बता दिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन खैर, मैं बात बहुत सीरियस कर रही थी और मैं ये कह रही हूँ कि जी अमेरिका जो है, अमेरिका की भी हमने जैसे कहते हैं ना हालत खराब कर दी, उनसे लोन ले लेकर कि अब उनको समझ में नहीं आता। अब हमारे लीडर्स या हमारे कोई भाई लोग वगैरह वहां जाते हैं तो वो तो शक्ल देखते के साथ ही वो कहते हैं कि भाई इनके लिए फौरन ही कोई पैसे वैसे का बंदोबस्त करो डॉलर्स का, इसलिए कि वही लेने आए होंगे, खैरियत वैरियत पूछने के लिए तो आते नहीं है। तो बहरहाल हमने इस तरह से कर करके, आप जानते हैं कि हमने दुनिया में हमने बड़ा नाम कमाया है। और हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर है आजकल, शहबाज शरीफ साहब, इनके लिए भी कहा जाता है ना कि इनकी वीडियो बड़ी वायरल थी जिसमें ये कह रहे थे कि जी मैं मांगने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मजबूरी है और सही ही बता रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी हाल ये कि हर दूसरे दिन लगता है कि ऐसा ना हो इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई डील हो जाए और इनको कहा जाए कि चले जाए। बेचारे जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन से ही अपना बैकपैक करके बैठे हुए कि न जाने कब ये ऑफिस छोड़ना पड़ जाए और पीएम हाउस से निकलकर वापस। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार और चुलबुला रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की गजवा हिंद की कि अगर पाकिस्तानी भारत के ऊपर हमला और कब्जा कर लेते हैं तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की हो जाएगी और पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जाके
भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और जलील नहीं होना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।